तो सर्विस चार्ज सरकार ने विड्रॉ किया 31 दिसंबर तक। उसके बाद रेलवे टिकट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, अब आपको यह भी दिखाते हैं कि रेलवे टिकट कितनी सस्ती हो गई है और IRCTC से बुक कराने पर या ऑनलाइन बुक कराने पर। पहले जो दिल्ली से मुंबई की 3rd AC की टिकट का किराया 2800 रुपए था 30 नवंबर की टिकट का, अब वो सर्विस चार्ज हटने के बाद 2760 रुपए यानी 40 रुपए सस्ती हो गई है। इसके अलावा और कुछ रूट्स की हम दूसरी टिकट्स आपको दिखाते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ले लें, 30 नवंबर की मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली चेयर कार का किराया 1310 रुपए था, वो घटकर 1270 रुपए यानी 40 रुपए यहां भी कमी हुई है सर्विस चार्ज हटने के बाद। कालका शताब्दी 30 नवंबर की दिल्ली चंडीगढ़ चेयर कार, पहले 770 रुपए किराया था, अब 730 रुपए किराया हो गया सर्विस चार्ज हटने के बाद। तो ये रेलवे टिकट्स पर भी सरकार ने सर्विस विड्रॉ किया है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से फायदा हुआ है। विजय शेखर शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर शर्मा, आपसे अब एक अगला सवाल मेरा यही है कि कैश की किल्लत को देखते हुए कई ब्रांड्स हैं मार्केट में जो अलग अलग ऑफर लेकर आ रहे हैं, जैसे अभी पेमेंट ना करके 2017 से पेमेंट कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीजें, EMIs का ऑफर प्लान कर रहे हैं। इस सब के लिए पेटीएम की क्या स्ट्रैटेजी है मिस्टर शर्मा? देखिए बात ऐसी है कि इस टाइम पे जब करेंसी नहीं है तो व्यापारी बंधुओं के लिए ज़रूरत है कि वो सारे वो मेथड अपनाएं जिनसे कि उनका बिज़नेस ना रुके। और बिज़नेस ना रुके, अगर आप ऐसा वाला सामान बेच रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप कह सकते हैं बाद में पेमेंट ले लें। और जैसे आपने अगर खाना देना है, आपने अगर किसी को ऑटो रिक्शा में एक जगह से दूसरे लेना तो आपको तो पेमेंट तभी चाहिए। तो हम एज पेटीएम वो छोटे पेमेंट सॉल्व कर रहे हैं, वो हम छोटे दुकानदार बंधु और जो लोगों के पेमेंट 1000 रुपये तक के होते हैं, 2000 रुपये तक के होते हैं उनके लिए, और 200-500 रुपये और 40 और 20 रुपये के होते हैं उनके लिए पेटीएम बना रहे हैं। तो अब मेरा ये मानना है कि देश में अभी हम देख रहे हैं कि चाय की दुकान, पान वाले की दुकान और ऑब्वियसली रेस्टोरेंट, अंडे वाले और ये सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। हम उनको अब ये मास्टर, वीज़ा, रुपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उनकी एक्सेप्टिंग ऑप्शन कर रहे हैं। तो छोटे दुकानदारों के लिए तो बहुत अच्छा है। मिस्टर सूर्या, मैं आपके पास आऊंगा। जो यहाँ पर मिस्टर शर्मा कह रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? और क्या लगता है आपको कि इसके लिए जो सरकार ने जो विड्रॉ किए हैं सर्विस चार्जेस, ये टेम्पररी हैं, इनको परमानेंट करना पड़ेगा तो ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, या आपको लगता है नहीं आगे लोग आएंगे, अपने आप आएंगे इस डिमोनेटाइजेशन के चलते? जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एक बार जो आदमी डिजिटल में आ जाता है और ट्रांजैक्शन कर लेता है तो वो हमेशा रहता है। आज हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, आज 10 साल से हम ये बिज़नेस करते हैं। और आपने रेलवे की बात की, आज कम से कम 25,000 दिन के टिकट हम लोग बुक करते हैं। उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप हर आम आदमी के पास जा रहे हो जिसके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, जो सिर्फ फिजिकल कैश यूज़ करता था पहले, उसको अगर आप कुछ भी ऑप्शन दो जो उसको ईजिली एक्सेप्ट हो सकता है, और वो चाहे एक गाँव में हो चाहे शहर में हो। जैसे आज हमारी स्ट्रेंथ है कि हम आज पूरी इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर के प्लस में प्रेजेंट है। तो अगर आप उनको डे टू डे सुविधा दो कि जैसे विजय जी ने भी बताया कि जो उसको आज क्या चाहिए, दूध का पैसा दे सके, बिजली का दे सके, ट्रेन टिकट का कर सके, अगर उसकी हर दिन की जो सुविधा है वो अगर आप उसको मुहैया करा सको बिना उसका कैश किए, और भले उसके पास डेबिट कार्ड है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे शहरों में जाते हैं उनके पास ये सब नहीं होते हैं। अगर आप उनको उसका ऑल्टरनेटिव दे सको तो वो आपके साथ जुड़ के रहेंगे। इस वक्त जो एक्स्ट्रा सर्विसेज के जो कम किए हुए हैं और जो फायदे दिए हैं सबने, उससे जो आदमी फेंस पे था, जो आदमी डिसाइड कर रहा था कि मैं करूंगा, वो आदमी भी आज के दिन में ट्राई करेगा। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। विजय शेखर शर्मा, आपके पास आऊंगा और आपसे एक सवाल तो पूछना जरूर बनता है। डीमोनेटाइजेशन पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है विजय शेखर शर्मा? देखिए बात ऐसी है कि इस टाइम पे जब करेंसी नहीं है तो व्यापारी बंधुओं के लिए ज़रूरत है कि वो सारे वो मेथड अपनाएं जिनसे कि उनका बिजनेस ना रुके। और बिजनेस ना रुके, अगर आप ऐसा वाला सामान बेच रहे हैं नहीं मिस्टर शर्मा, मैं आपसे आपकी पर्सनल राय पूछ रहा हूँ। डीमोनेटाइजेशन पर आप खुद क्या सोचते हैं? देखिए, जब भी कभी देश में कोई भी छोटा चेंज आया है, जब भी कभी दुनिया में छोटा चेंज आया है, तब लोग हल्के से दुखी होते हैं। जब भी कभी किसी आदमी ने बड़ा चेंज लाने की कोशिश करी है तो पहली बात, ऐसे साहसिक लोग कम हैं, और दूसरी बात, जब वो ये बड़ा चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को दर्द भी होता है। अगर कुछ लोग इसको अच्छा भी माने वो चेंज होगा, तब भी उनको दर्द होता है। तो मेरा ये मानना है कि डिमोनेटाइजेशन से जो छोटा सा पेन है ना, वो जितना बड़ा गेन है उसके मुकाबले कोई भी पेन नहीं है।
हाँ, ये मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग और ये समझ में पूरा ना सिर्फ मुझे और हम सबको आता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम जहाँ पे पेन देख रहे हैं, जहाँ पे दुख दर्द हो रहे हैं, वो एक ज़रूरी तरीके से सही करे जाएँ और सरकार उन पे हर दिन कोई ना कोई एक नया मेथड लाती है और कोई तरीका लाती है जिससे कि वो पेन सॉल्व हो सके। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में गेन है वो एक दुनिया के लिए मुकाम शामिल होगा। वो अच्छा, हमारे और देश की और हिस्ट्री में एक इसमें हिस्ट्री बुक्स पेटीएम में के लिए जाएगा। तो एक जैकपॉट है मिस्टर शर्मा। आज हर कोई पेटीएम की बात कर रहा है, तो इस पर भी बताइए जरूर हमारे व्यूअर्स को कि आपको कैसा लग रहा है। जरूर खुश होंगे आप, लेकिन फिर भी बताइए। वेल आई थिंक कोई डाउट की बात नहीं है। हर एक टेक्नोलॉजी के एंटरप्रेन्योर का ड्रीम होता है कि वो एक ऐसी कंपनी और सर्विस बनाए जिसको लोग वर्ब की तरह यूज़ करें। जैसे कि गूगल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमें तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि लोग उसको पेटीएम कर दीजिए कह रहे हैं। और इससे ज़्यादा अच्छी लकी होने की कोई और बात नहीं होगी कि हम उस टाइम पे अपनी बिजनेस कर रहे हैं जब देश में डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल की बढ़ोतरी हो रही है। तो बहुत ही लकी फील करते हैं और बहुत ही हम्बल्ड फील करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। धन्यवाद कहूँगा मैं सबके लिए। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और आप सभी का, नवीन सूर्या साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और केतन आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया।